नमस्कार, स्वागत है आपका NN24 में। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। इस समय हम मौजूद हैं हांसी के वार्ड नंबर 17 में, जहां पर रिंकू सैनी की एक नुक्कड़ सभा थी। नुक्कड़ सभा ने एक जनसभा का रूप ले लिया। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि पीछे जो है जनसभा आयोजित की गई है और अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि रिंकू सैनी से बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आप देखते हैं NN24 न्यूज़। सर, आप रोजाना डोर टू डोर हर वार्डों में सर्वे के लिए निकल रहे, तो लोगों का कैसा सहयोग मिल रहा है आपको? ऐसा है, लोगों का नहीं, ये आम जनता का, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें, सभी का आशीर्वाद और प्यार हमारे को मिल रहा है। और उन्होंने हमारे को ये कहा है कि आने वाले 19 तारीख को वोट के रूप में आपको आशीर्वाद देंगे और 22 तारीख को नगर परिषद में भेजने का काम करेंगे। आप नुक्कड़ सभाएं करते हो, जनसभाएं करते हो, तो आपकी जनसभाओं में लोग इतने आ जाते हैं कि वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती। क्या लगता है कि लोग आपको 19 तारीख को बस में बिठाकर नगर परिषद में बिठाने का कार्य करेंगे? बिल्कुल भेजेंगे। आम जनमानस को हमारे पर विश्वास है कि ये हमारा बेटा है, हमारा भाई है, इसलिए जहाँ भी जाते हैं नुक्कड़ सभा जनसभा में बदलती है और उनका अपार समर्थन और अपार प्यार और आशीर्वाद हमारे को मिलता है। और आने वाली 19 तारीख को सारे का सारा वोट आशीर्वाद के रूप में हांसी शहर की जनता हमारे को देगी और 22 तारीख को जीत करके ये सीट माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी MP साहब और हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की झोली में सीट डालने के हांसी की जनता काम करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से व्यापारी वर्ग, दुकानदार वर्ग, सारा व्यापार वर्ग दुखी है, सारा दुकानदार भाई दुखी है। और अभी मेरी माता की एक समस्या थी, बोली बिजली का बिल चलती नहीं, लाइट 15-15 हज़ार रुपये बिल आ जाते हैं, रोटी बनाने का काम करते हैं, कहाँ से बिल भरे? जब इनका भाई, इनका बेटा नगर परिषद में पूछेगा तो इनके घर घर जाकर के इनकी समस्याएं पूछेगा और वहीं बैठ कर के समाधान करेगा। मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ हांसी की जनता को कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, जो हमने कहा वो किया है। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहोगे आप? दर्शकों से मैंने आशीर्वाद के रूप में वोट लेने की अपील की है और इन्होंने हमारे को वोट रूप में आशीर्वाद देने का काम किया है। और 19 तारीख को सारे बटन दबा दबा करके बस के निशान के एक तरफा लीला बना देगी। और पूरे शहर की जनता जानती है कि अब की बार जो चुनाव है ये इनका अपना चुनाव है और ये चुनाव जीत करके दिखाएंगे। सर, क्या कहना चाहोगे? मैं ये हमारे वार्ड हैं 17, 18, 19, 20, ये चारों वार्ड हमारे अपने वार्ड हैं। और जैसे नुक्कड़ सभा थी, मैं तो चंडीगढ़ से अभी सीधा यहाँ आया हूँ। और जैसे आपको दिखाई देती पब्लिक कितना उनमें हौसला है और किस ढंग से उन्होंने इतना इंतजार करके यहाँ हज़ारों की संख्या में आदमी बैठे हैं। और ये 5-7 जो वार्ड हैं लोकल हमारे, इनमें तो हज़ार वोट आएंगे, कम से कम 1-1 हज़ार वोट आएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लोग इतने दुखी हैं कि उनको देखना पसंद नहीं करते। जिन्होंने गैस सिलेंडर, तेल का भाव, बिजली की दिक्कत, सारी दिक्कत उनके सामने है, इसलिए लोग इंतज़ार करते हैं कब आएगा रिंकू सैनी, कब आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि 19 तारीख का चुनाव आपके अपने वार्ड का विकास तय करेगा। गर्मी का समय था, एक नुक्कड़ सभा को आपने जनसभा में बदला, इसके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। जो 19 तारीख का चुनाव है, इस चुनाव के लिए आपसे आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर पहुंचे और आपके बीच वोटों की अपील करने के लिए यहां पर पहुंचे। जो हमारा एक सपना है कि जो युवा पीढ़ी के लिए स्टेडियम और माताओं बहनों के लिए सुरक्षा के लिए, मेरे भाइयों की सुरक्षा के लिए हर गली चौराहे पे CCTV कैमरे और हर माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए 3 वार्ड पर एक कम्युनिटी सेंटर और कूड़े की व्यवस्था ठीक करना, ताकि आपके घरों से कूड़ा कंटिन्यू जाए, टीपरों की व्यवस्था ठीक करना। और जो आप नगर परिषद के चक्कर काट रहे थे, वो अब आगे से आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। खुला दरबार हर हफ्ते एक वार्ड में लगेगा, आपकी समस्याओं को सुना जाएगा और आपकी समस्याओं का समाधान करके आपको बताया जाएगा, ताकि आपको नगर परिषद के ज्यादा चक्कर ना काटने पड़े। मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपके बीच में रहने वाला हूं।
हमेशा आपके बीच में रहता हूं, आपके दुख सुख का साथी भी रहा हूं। तो पुणे में आपसे अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, 5 दिन का इलेक्शन रह गए सिर्फ, और आपको एक एक वोट बस के निशान पर दबा करके आपके भाई, आपके बेटे को बढ़ाए। ये जीत आप सबकी जीत होगी। और आने वाले समय में बता दूं, अगर आपने थोड़ी सी भी चूक कर दी तो ये जान लेना कि कभी कोई चेयरमैन नहीं बनेगा, कभी कोई विधायक नहीं बनेगा, राजनीति के स्थान बदल जाएंगे। तो फिर मैं हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मेरी माताएं, बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग या 17 वार्ड के जो भी नुमाइंदे हैं, जो आपने चुनना है चुनो, लेकिन आने वाली 19 तारीख को एक एक वोट बस के निशान पर लगा करके आपकी अपनी जीत बना लो। आप खुद पूरे शहर के आप सब चेयरमैन बनोगे, आम वार्ड की जनता चेयरमैन होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि अब की बार आपके बीच में 2 नुमाइंदे हो गए, एक पार्षद और एक चेयरमैन। पहले आम जनता के बीच में पार्षद दीवार हुआ करता था, आम जनता के बीच में जाने का मौका नहीं मिलता था। जो पार्षद हमारे अपने वार्ड की समस्या बताते थे, हम उन्हीं समस्याओं का समाधान करते थे, चाहे वो सड़क हो, चाहे सीवरेज हो, चाहे पानी हो, चाहे स्ट्रीट लाइट हो। लेकिन आज आपसे जुड़ने का मौका मिल गया। ये आपका भाई, आपका बेटा आपके बीच में आएगा, आपकी समस्याओं को पूछेगा और आपकी भावनाओं को समझते हुए आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। उन्हें फिर मैं आपसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि चूक मत करना। आने वाली 19 तारीख को एक एक वोट बस के निशान पर बटन दबा करके आपकी अपनी जीत होगी। ये हमारी जीत नहीं, आपकी अपनी जीत होगी। वार्ड 17 और 18 की जीत होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। ये आम आदमी जानता है कि जो हमने वादे किए थे शहर के, वो हमने पूरे किए। जो आज शहर की समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को दूर करेंगे, आपको सुरक्षा मुहैया करवाएंगे, आपको जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो आपको देंगे, कोई किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आने वाले 19 तारीख को उन्हें फिर मैं आपसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि बस के निशान पर बटन दबा करके भारी मतों से जीत करके दिखाओ, ताकि आपका भाई, आपका बेटा नगर परिषद में जाए और चुनाव जीतने के बाद आपके गली गली में, क्योंकि चुनाव का समय बहुत कम मिला है, आपकी गली गली में, आपके घर घर में, आपके मोहल्ले में आकर के बैठ करके वही कुर्सी लगा करके वही आपकी समस्याओं को पूछा जाएगा और सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। एक बार हाथ खड़े करके बता दो कि हम आपके साथ हैं। आपने जो अपार आशीर्वाद और प्यार दिया हमारे को, हम हमेशा आपके ऋणी और कर्जवान रहेंगे। आपका कर्ज उस समय उतारने का काम करेंगे। और फिर मैं आपको याद दिला देता हूं कि आपके पूरे शहर में भाईचारा है, कहीं रिश्तेदार है, कहीं परिवार के लोग हैं, कहीं मित्र है, कहीं मौसी है, कहीं चाची है, कहीं ताई है, कहीं सहेली है, कहीं परिवार है, कहीं रिश्तेदार है। हमारा सभी का दायित्व और फर्ज कर्तव्य बनता है कि आप उनको भी कहो जाकर के, चाहे टेलीफोन के माध्यम से, चाहे आपको जाना पड़े, उनको बताओ कि ये चुनाव किसी और का नहीं, हांसी की आम जनमानस का चुनाव है। ये चुनाव आम जनता का है, ताकि ये चुनाव जीत करके आपका भाई, आपका बेटा जब नगर परिषद में जाएगा, हमेशा आपका ऋणी और कर्जवान रहूंगा। आपके घर घर जाकर के आपकी समस्या पूछ करके आपका सभी समस्याओं का समाधान करूंगा। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। सरकार जी यहाँ पर पहुंचे, हमारे को आशीर्वाद देने के लिए हम इनका बहुत जोर जोर से धन्यवाद करते हैं। मेरे वार्ड में आप आगे, मेरे वार्ड में मेरे भाई हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं प्रजापत जी, इन्होंने हमारे को हमेशा प्यार और आशीर्वाद और दुलार दिया है। और आकर के इन्होंने जो मान सम्मान दिया, हम सभी के कर्जवान हैं। और आपने इतने समय से कीमती टाइम निकाल करके जो हमारे बीच में आए, बहुत गर्मी तेज थी, हमारे को पता है इस बात का,
कि मेरी माताएं बहनें रोटी टुकड़े का काम भी शुरू हो गया है और रोटी चूल्हे का, लेकिन यहाँ पर इतनी देर से बात देख रही है। आपने हमारी बातों को बड़ा ध्यान से सुना, उन्हें फिर मैं आपसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ कि आप चूक मत जाना। मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई, आप चूक मत जाना कि आने वाले 19 तारीख को एक एक वोट बस के निशान पर भुगताने का काम करना। बस आप चिंता 19 तारीख को वोट आप भुगता दो, आपकी समस्याओं का समाधान मैं कर दूंगा। ये मेरे पे विश्वास रखो, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। और मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर ये मौका चूके तो दोबारा कभी आपको मौका नहीं मिलेगा। इसी के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।